बहुत समय पहले चंद्रगग नामक राज्य में राजा वीरसेन और रानी श्रेया का शांतिपूर्ण शासन था। शांत राजमहल उद्यान में रानी श्रेया टहलती हैं, जो शाही स्वभाव की तस्वीर है। खुशबूदार गुलाबों के बीच एक मुड़ा हुआ पत्र उसका ध्यान खींचता है, जिसका अशुभ संदेश उसे दुख पहुंचाता है। रानी श्रेया अब चिंता से भरकर राजा वीरसेन की ओर दौड़ती है। उसने हाथ में पत्र कसकर पकड़ा हुआ है। शाही कक्षों में राजा वीरसेन एक परेशान करने वाला पत्र पढ़ते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वीरभान को बुलाते हुए राजा की आवाज में जोरदार गुंजार होता है। वीरभान, हमें इस गद्दार को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। राज्य की सुरक्षा दांव पर है। वीरभान झुकता है। राजा के आदेश के प्रति एक मौन प्रतिज्ञा, और वह ये निश्चय करता है कि वो उस विश्वासघाती को ढूंढ निकालेगा। वीरभान ने बिना किसी को खबर लगे जांच शुरू कर दी, और 3 दिन बाद उसको एक सुराग मिला। वीरभान को रसोई के पीछे दीवार में दूसरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि गुप्त सुरंग रसोई की पिछली दीवार में है। गद्दार वहीं से आता जाता है। वीरभान की आंखें नए उद्देश्य से चमकती हैं। अब मैं जानता हूं कि गद्दार तक कैसे पहुंचे। और अब कहानी ने रुख ले लिया। वीरभान ने उस रात रसोई के पास छिपकर निगरानी की। कुछ समय बाद एक परछाई दीवार से बाहर निकली। वह और कोई नहीं बल्कि महामंत्री शकुनी लाल था। वह चुपचाप सुरंग से बाहर निकल रहा था। शकुनी लाल एक गुप्त सुरंग से प्रकट होता है। उसके हाथ में एक चमड़े का थैला है, जिसे वह कसकर पके हुए है। वीरभान चुपचाप देखता है जब शकुनीलाल अंधेरे जंगल की ओर बढ़ता है और सुरंग से होते हुए महल के बाहर जंगल की ओर जाता है, जहां उसका इंतजार एक घुड़सवार कर रहा था। घने जंगल के हृदय में वीरभान लगातार शकुनीलाल और घुड़सवार का पीछा करता है और उन दोनों को पककर महल ले आता है। शकुनीलाल को विश्वासघात का एहसास होना शुरू हो जाता है। शकुनीलाल अदालत के सामने खड़े हैं। हर आंख उनकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रही है, जिससे प्रांगण तनाव से भर गया है और उनको राजा के द्वारा कारागार में डालने को कहा जाता है। वीरभान आगे बढ़ता है। विरोधी राज्य के प्रतीक वाले पत्रों को दिखाता है, जो शकुनीलाल के बैग से मिली थी और जो ये दर्शाती है कि वह एक गद्दार है। शकुनीलाल गिर जाते हैं। उनका कबूलनामा तनावपूर्ण हवा में गूंजता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं मूर्ख था। मुझसे धन और शक्ति का वादा किया गया था। मैं सब कुछ कबूल करता हूँ और मुझे माफ कर दीजिए। अगले दिन राजा ने वीरभान को राज्य रक्षक की उपाधि दी और स्वर्ण पदक भी दिया, क्योंकि उसने राज्य की रक्षा की थी।